तो हम लोग देख रहे थे, प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे फंक्शन का कॉन्सेप्ट, फंक्शन और प्रोसीजर। हम लोग देख चुके थे कि VB.NET में फंक्शन कैसे बनाते हैं, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं। ठीक है, सर थोड़ा फंक्शन का पीडीएफ भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। अच्छा वो नहीं भेजे हैं, भेज देंगे आज। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं VB.NET में उप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप ऑलरेडी जानते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपको C++ से भी देख चुके हैं, आपने जावा में भी देखा है उप्स का कॉन्सेप्ट, और आपने पाइथन में भी उप्स का कॉन्सेप्ट आपने देखा है। ठीक है, तीन तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपने पाइथन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने उप्स का कॉन्सेप्ट देखा है। तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप्स का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा, क्लास का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो टर्म आप ओप्स में पढ़े हैं वही सारा टर्म यहाँ पर भी है, राइट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप जानते हो कि क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी है, पैराडिग्म है, मेथडोलॉजी है, जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, कम करता है। यहाँ पे प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। दीज आर टूल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। The main purpose of object-oriented programming is to provide reusability. Object-oriented का main purpose है reusability. Reusability means once written source code can be reused multiple times according to requirement. ठीक है, एक बार सोर्स कोड हम लोग लिख लेते हैं, इसको मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। The concept of reusability can be achieved with the help of inheritance। ठीक है, इनहेरिटेंस के द्वारा हम लोग इस फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, अब हम वहां तक नहीं ले जाते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, आप ऑलरेडी जानते हैं। फिर से क्लास को समझना, ऑब्जेक्ट को समझना समय बर्बाद करना है। अगर आप कोई उप्स प्रोग्रामिंग नहीं पढ़े रहते तो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता, बताता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है। आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस लिए बनाते हैं, क्योंकि आप इसका बेस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड आप पढ़ चुके हो, C++, जावा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट VB.NET में सीखेंगे कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, और क्लास क्रिएट करने के बाद ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही पॉइंट्स मैं पूछ रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्लास इज ए प्री डिफाइंड डेटा टाइप, ट्रू या फॉल्स। क्लास इज ए प्री डिफाइंड डेटा टाइप, ट्रू या फॉल्स। 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 ठीक है, क्लास आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, राइट। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स। सही है या गलत? ट्रू। सही है। किसी भी क्लास का हम लोग मोर देन वन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास इज सेड टू बी लॉजिकल एंटिटी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। क्लास को हम लोग लॉजिकल एंटिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज ए फिजिकल एंटिटी। ट्रू है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग फिजिकल एंटिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इज मेनली यूज्ड टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ क्लास। क्लास के रिसोर्सेज को क्या करता है? एक्सेस करता है। द रिसोर्सेज ऑफ क्लास कैन बी मेंबर वेरिएबल, ठीक है, एंड मेंबर मेथड। कहीं मेंबर फंक्शन बोलते हैं। मेंबर वेरिएबल को हम लोग इंस्टांस वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। क्लास कंसिस्ट ऑफ two types of member. One is called member variable, second is called member method. Those variables which are declared within class called member variable. वैसा वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको मेंबर वेरिएबल कहते हैं। ठीक है। वैसा मेथड जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे उसको हम लोग मेंबर मेथड बोलेंगे। ठीक है, या इंस्टांस मेथड भी बोलेंगे, राइट। और इस मेथड को कॉल करने के लिए हम क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। क्लास का कलेक्शन है मेंबर वेरिएबल, उसमें हम रखते हैं मेंबर फंक्शन रखते हैं, और उसी मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ डू यू क्रिएट क्लास? क्लास हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं? हाउ डू यू एक्सेस द मेंबर ऑफ क्लास? क्लास के मेंबर को फिर कैसे एक्सेस करेंगे? ठीक है, सिंपल। यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है क्रिएटिंग क्लास इन VB.NET। क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट क्लास। We know that class is a container in which member variable and member function are composed in single unit. It provides user defined data type. अभी तक आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो उसमें क्लास बनाने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड ही यूज करते हैं, राइट। ठीक है, मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर वेरिएबल और इंस्टांस वेरिएबल। दूसरा है क्या? मेंबर फंक्शन। मेंबर वेरिएबल वही चीज है, दोज वेरिएबल्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड विद इन क्लास कॉल्ड मेंबर वेरिएबल। मेंबर फंक्शन, those functions या subroutines which are defined within function called member function। तब तक हम विजुअल स्टूडियो स्टार्ट कर देते हैं। सर मेंबर वेरिएबल को डाटा वेरिएबल भी कहते हैं ना? कहते हैं। ठीक है, सिंटैक्स, क्लास, क्लास नेम, उसके अंदर क्या लिखेंगे? मेंबर ऑफ क्लास, एंड क्लास। क्लास का क्लोजिंग यहाँ पे एंड क्लास से होता है। तुम तो जानते हो ना कि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस VB.NET में नहीं होता है, इफ कंडीशन से ही तुमको मालूम है। तो यहाँ पे क्लास, क्लास का नाम दोगे,
मेंबर ऑफ क्लास, यानी इस क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन रखोगे, और क्लास का क्लोजिंग किससे होगा? एंड क्लास से होगा, राइट? ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, देखो, क्लास स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम का यहाँ पर एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट नाम का यहाँ पर एक क्लास बना हुआ है, डिम रोल नंबर एज इंटीजर। तुमको ऑलरेडी मालूम है ना, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक होता है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक होता है, राइट, ठीक है। जावा में 4 होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, और एक क्या होता है? डिफॉल्ट, ठीक है। जावा में एक डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है। सी प्लस प्लस का डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या कहलाता है? प्राइवेट। प्राइवेट, वेरी गुड। हो सकता है कि तुम लोग पाइथन में पढ़े हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पाइथन में पढ़ा होगा। पाइथन का डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पाइथन का डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक होता है। कोई बता सकता है कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक कैसे, एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यूज करते हैं? चलो, पाइथन में जाना ही बेकार है तुम लोग का, ध्यान दो। तो जावा में 4 होता है, तुमको मालूम है, डिफॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। जरा जावा के अनुसार उसका अरेंजमेंट बोलो तो, लोअर टू अपर बोलो, लोअर टू अपर एक्सेसिबिलिटी में बोलो तो, जावा के रिगार्डिंग बोलो। कोई नहीं जी, डिफॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। हम क्या बोले? लोअर से अपर स्टार्ट करना है। सर लोअर मतलब इसमें समझ नहीं पा रहा। लोअर समझ में नहीं, लोअर कहने का मतलब कि उसका एक्सेसिबिलिटी सबसे कम हो। सर प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। और कोई सही है या गलत? और कोई बताइए। बिल्कुल सही आपने बताया, प्राइवेट सबसे कम है, कहने का मतलब उसका पावर, एक्सेसिबिलिटी, उसके बाद डिफॉल्ट होता है, उसके बाद प्रोटेक्टेड पावरफुल होता है, और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है पब्लिक, ठीक है, राइट। ये सब क्वेश्चन अरेंजमेंट करने के लिए पूछता है। जैसे कोई तुमसे पूछ देगा सीडो कोड, सोर्स कोड, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, इसको जरा अरेंज करके बताओ, अरेंज करो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? बताइए। हाँ बोलो, सबिता बोल रही थी, बोलो। सोर्स कोड। हाँ, और उसके बाद बस हम क्या बोले क्वेश्चन, बस सोर्स कोड। क्या सोर्स कोड? सर सबसे पहले सोर्स कोड करना पड़ता है।
पहले सोर्स कोड वो लिखना पड़ता है सर कि अरे सबसे पहले हम डायरेक्ट सोर्स कोड ही लिख देंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट सोर्स कोड ही लिख देंगे। मैंने क्या बोला इसको अरेंज करने के लिए? फ्लो चार्ट है, एल्गोरिथम है, ठीक है, स्यूडो कोड है और सोर्स कोड है, चारों को अरेंज करो। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले सोर्स कोड होना चाहिए। नहीं नहीं सर, हाँ तो बोलो। तो पहले सर एल्गोरिथम फिर फ्लो चार्ट, पहले एल्गोरिथम, फिर फ्लो चार्ट, फिर सर वो नाम भूल गई, सोर्स कोड या स्यूडो कोड? सर सोर्स कोड, सोर्स कोड, लास्ट में स्यूडो कोड। बताओ जी आशीष कुमार। आशीष कुमार, चारों को आप अरेंज करो। आशीष कुमार सुन रहे हो मेरे आवाज को? नहीं सुन रहे हो? यस और नो में बोलो। क्लास से बाहर जाओ, रिमूव। वर्षा कुमारी आवाज सुन रही हो? वर्षा कुमारी, यस सर। हाँ बताओ। राहुल राज, आवाज मिल रही है? राहुल राज, राहुल राज आवाज नहीं मिल रही है तो आप रिमूव हो जाइए। वैसा स्टूडेंट नहीं चाहिए कि ज्वाइन कर लिए और टीचर का आवाज ही नहीं मिल रहा है। राहुल राज, राजबल्लभ कुमार, आवाज मिल रही है? राजबल्लभ कुमार, रिमूव। प्रियंका कुमारी, प्रियंका कुमारी, रिमूव। अभिमन्यु कुमार, यस सर। सचिन राज, आंसर बोलो क्या सर? नहीं सचिन राज, सचिन राज, रिमूव। दिव्या कुमारी, यस सर, आशीष राहुल। यस सर। बताओ आशीष, चारों को अरेंज करना है, बताओ। सर सबसे पहले फ्लो चार्ट होगा, सबसे उसके पहले बाद- फ्लो चार्ट होगा, उसके बाद उसके बाद सर सर उसके बाद सर बीच वाला सर थोड़ा कंफ्यूजन है सर, एल्गोरिथम या फिर सर सूडो कोड में कोई एक होगा, और लास्ट में सर मतलब सोर्स कोड होगा। अभी भी तुम गलत हो। राहुल बर्नवाल,
राहुल बर्नवाल, रिमूव। रवि रंजन, यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। जूही, उस स्टूडेंट को हम कर रहे हैं जो केवल ज्वाइन कर लिए हैं, अता पता नहीं है, आवाज दे रहे हैं, क्या पढ़ोगे? प्रियरंजन राज, यस सर। तुमको मालूम नहीं है कि चारों को कैसे अरेंज करेंगे? मालूम है सर। तो बताओ। सर पहले एल्गोरिदम, हाँ, फिर फ्लो चार्ट, फिर स्यूडो कोड, फिर सोर्स कोड। तो हम किसी पर्सनल किसी से पूछ रहे थे तो क्यों नहीं जवाब देते हो? सर आप तो इंडिविजुअली पूछ रहे थे। कहाँ, बाद में हम इंडिविजुअल पूछे हैं? जिसका नाम लेंगे अगर यस या नो नहीं बोलोगे रिमूव कर देंगे क्लास में। हर दिन के क्लास का यही नियम रहेगा मेरा। जो यस या नो में जवाब नहीं देगा वो क्लास ऑनलाइन बाहर रहेगा। ठीक है? पढ़ने में तुम लोग को मन ही नहीं लग रहा है, केवल अटेंडेंस बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। कोई मुझे लेना देना नहीं है, नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ नहीं है, आकर क्लास करो। ऑनलाइन अगर क्लास करना है तो दम एक्टिव रहो। अब हम पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, मुझे ये मतलब नहीं है कि आप जवाब दो या ना दो, मुझे ये मतलब है कि आप एक्टिव हैं कि नहीं। चलिए, तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा था कि स्टूडेंट नाम का यहाँ पर क्या है, क्लास है। ठीक है? डिम रोल नंबर एज इंटीजर, रोल नंबर मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक मेंबर वेरिएबल बनाया, ये प्राइवेट है, इसके पहले कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, तो रोल नंबर हमारा प्राइवेट की तरह ट्रीट करेगा, राइट? जैसे C++ में होता है। नेम, अब नेम एज अ स्ट्रिंग, जिस मेंबर वेरिएबल के पहले तुम प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक लगाओगे, डिम कीवर्ड यूज नहीं होता है, डिम कीवर्ड यूज नहीं होता है। देखो तो डायरेक्ट पब्लिक लगा हुआ है, पब्लिक डिम है, यहाँ पर नहीं है। पब्लिक डिम नेम एज स्ट्रिंग नहीं होगा, पब्लिक नेम एज स्ट्रिंग, प्राइवेट कोर्स एज स्ट्रिंग, प्रोटेक्टेड फी एज सिंगल, राइट? ठीक है? अब यहाँ पे गेट इनपुट, गेट इनपुट मैं किसी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं, ये गेट इनपुट जो बनाया हुआ है, देख रहे हैं इसका यहाँ पर क्लोजिंग है, एक क्लोजिंग यहाँ पे रहा। ठीक है? और क्लोजिंग जब यहाँ पे रहा तो मुझे बताइए, मुझे केवल यस और नो में चाहिए आंसर। आप अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिए कि सर नहीं जानते हैं। ठीक है? राधा, राधा आप मुझे बताइए कि ये क्या है, ये गेट इनपुट फंक्शन है या सब रूटीन है? गेट इनपुट सब रूटीन है या फंक्शन है, या नहीं जानते हैं तो बोलिए नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता चलेगा ना कि नहीं आप क्लास में है एक्टिव। नमन, यस सर। नमन आप बताइए कि ये गेट इनपुट क्या है, सब रूटीन है कि फंक्शन है? सर सन फंक्शन है सर। फंक्शन है। ठीक है? और आयुष, आयुष आप बताइए,
सब रूटीन है सर। सब रूटीन है, वेरी गुड। नमन एक ऐसे फंक्शन है, गेट इनपुट के पहले तुम देख रहे हो कि यहाँ सब कीवर्ड लगा हुआ है, तो ये सब रूटीन है। यस सर, यस फंक्शन कीवर्ड लगा हुआ रहता तब ना फंक्शन होता। यस सर, सब लगा हुआ है। गेट इनपुट, इंटर रोल नंबर, नेम, कोर्स एंड फी। तो रोल नंबर इंटर कर लिए, नेम इंटर कर लिए, कोर्स इंटर कर लिए, फी इंटर कर लिए, एक सब रूटीन कंप्लीट। नेक्स्ट, सब शो रिजल्ट। सब शो रिजल्ट, शो रिजल्ट सब रूटीन है। इसमें मैंने प्रिंट करा दिया राइट लाइन, रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी। ठीक है, तो आपने देखा कि क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल है और मेंबर फंक्शन है। एंड क्लास, क्लास को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। क्लास तो बन गया, क्लास तो हमारा यहाँ पे बन गया, लेकिन तुम जानते हो कि क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं VB.NET में। ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ क्लास। क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, सो क्लास इज सेड टू बी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट मेथड, डिम ऑब्जेक्ट नेम, डिम ऑब्जेक्ट नेम एज न्यू क्लास नेम, पैरेंथेसिस साइन। ठीक है, डिम ऑब्जेक्ट नेम एज न्यू क्लास नेम, पैरेंथेसिस साइन, राइट। एग्जाम्पल, डिम ओबीजे एज न्यू स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट बनता है, डिम ओबीजे एज न्यू स्टूडेंट। ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू मेमोरी एलोकेट हुआ ऑब्जेक्ट में, और स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्लास है। लेकिन तुम ऑलरेडी जावा पढ़े हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते समय कंस्ट्रक्टर यूज होता है। कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से डिफाइन होता है, तुमको मालूम है। ठीक है, यही तुम्हारा यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो ऑब्जेक्ट बन गया। सेकेंड मेथड क्या है बाबू, सेकेंड मेथड देखो यहाँ पर, डिम ऑब्जेक्ट नेम एज क्लास नेम, क्लास का नाम दे दिया मैंने यहाँ पर, इक्वल टू न्यू क्लास नेम, पैरेंथेसिस साइन। ऐसे भी तुम बना सकते हो जावा स्टाइल। देखो तो डिम ओबीजे एज स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारा डेटा टाइप है। तुम जानते हो ना कि क्लास एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह यूज होता है, राइट। डिम ओबीजे एज स्टूडेंट इक्वल टू न्यू कीवर्ड के द्वारा इसमें क्या होगा, मेमोरी एलोकेट होगा, और फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, क्लास। दोनों कॉन्सेप्ट तुम यूज कर सकते हो। अब देखो इस पे प्रोग्राम है तुम्हारा, system.console स्टूडेंट, वही। अब यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लास तक तो आप देखे थे, क्लास बंद है। कैसे जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में या C++ में वॉइड मेन के अंदर आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, और मैंने यहाँ पे क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। डिम ओबीजे एज स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी क्लास का मोर देन वन ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, दोनों रूल मैंने यहाँ पर लिखा है। कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिख दिया है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएटिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट, डिम ओबीजे वन एज ए स्टूडेंट इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। और किसी भी क्लास का मोर देन वन ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, किसी भी क्लास का मोर देन वन ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। देखो तो OBJ1 बनाए हैं, OBJ2 बनाए हैं, OBJ3 बनाया गया है, और ऐसे भी तुम बना सकते हो। जावा में भी याद करो कैसे, पहले एक साथ डिक्लेरेशन और एलोकेशन एक साथ होता था, और यहाँ पर भी अलग अलग भी होता था। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, किसका ऑब्जेक्ट, क्लास का। डिम OBJ1 OBJ2 OBJ3 एज ए स्टूडेंट। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट,
obj1 equal to new student, allocation of object, obj2 equal to new student. ठीक है, obj1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, obj1 में मेमोरी एलोकेट हुआ, obj2 में मेमोरी एलोकेट हुआ, राइट, ठीक है, obj3 में मेमोरी एलोकेट हुआ। अब कॉल करो, obj.get इनपुट को कॉल किया, कॉल करने का वही तरीका obj.show रिजल्ट, राइट लाइन, मेंबर वेरिएबल को भी तुम उसी तरह से कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो देख चुके, इस प्रोग्राम से कंक्लूजन ये निकला, आपको मालूम चला कि किसी भी क्लास किस VB.NET में कैसे हम लोग क्लास बनाते हैं और कैसे हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसको एक्सेस करते हैं। आइए अब मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूं। इम्प्लीमेंटेशन, आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लो, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, रिसेंट वाला में देख लेते हैं, रिसेंट वाला में शो करेगा ना, हाँ, मॉड्यूल 3, इसी को मैं ओपन करता हूं। चलिए, ओपन हो चुका है। चलिए, तो एक मैं अलग मॉड्यूल बना लेता हूं, फाइल, हाँ, यहां से मॉड्यूल हम लोग यहां से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग यहां से भी कर सकते हैं। अच्छा, एक ही मॉड्यूल खुला, पार्टिकुलर, फाइल, तो मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड कर दिया, मॉड्यूल, ठीक है, सबमेन, राइट, इंपोर्ट्स, सिस्टम, ठीक है, क्लास बनाया जाए, क्लास, एम्प्लॉय,
क्लास का क्लोजिंग खुद ले लिया। डिम EID एज इंटीजर, राइट। पब्लिक ENM एज स्ट्रिंग, ठीक है। आप ऐसे एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड पोस्ट एज स्ट्रिंग, राइट। और एक मैं बना देता हूं प्राइवेट सैलरी एज इंटीजर, या सिंगल ले लेता हूं, सिंगल, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास के अंदर है ये कहलाएगा मेंबर वेरिएबल, राइट। मेंबर फंक्शन, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि वैल्यू रिटर्न नहीं करे, तो सब कीवर्ड और फंक्शन का नाम होगा गेट रिकॉर्ड, राइट। इनपुट लिया जाए, कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर एम्प्लॉय ID, नेम, पोस्ट एंड सैलरी, ठीक है। EID इक्वल टू वैल कंसोल डॉट रीड लाइन, ENM इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ENM पोस्ट इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, सैलरी इक्वल टू वैल कंसोल डॉट रीड लाइन। ये तुम्हारा मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सब शो रिकॉर्ड इसको प्रिंट कराना होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, एम्प्लॉय ID इक्वल टू कॉन्केटनेशन ऑपरेटर EMP EID था, EID, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, नेम, ENM
पोस्ट सैलरी सैलरी राइट। ठीक है, तो क्लास के अंदर मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन बन चुका। मेन में क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट डिम ओबीजे जे एज, ठीक है, क्लास का नाम एम्प्लॉय, राइट। स्पेलिंग गलत हो गया है, चलो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट केवल डिक्लेयर हुआ है। मेमोरी एलोकेशन करो, ओबीजे इक्वल टू न्यू और क्लास नेम एम्प्लॉय, राइट। इसको हम क्या कहेंगे? एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक ही साथ, कैसे? डिम ओबीजे एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू और क्लास का नाम। ये तरीका एक। और दूसरा तरीका क्या है? डिम, कौन सा बैच है? एक सेकेंड, आप लोग इसी में बैठते हैं कि दूसरे क्लास में? किस में? कितने बजे से तुम लोग का क्लास है? 1 बजे से। अच्छा, बैठ लो। ठीक है, तो डिम, इसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, डिम ओबीजे, ठीक है, एज न्यू डायरेक्ट क्लास नेम एम्प्लॉय, ऐसे भी बना सकते हैं, राइट। नाम देना चाहते हो, अभी एरर दे रहा है तो इसका नाम चेंज कर दो, obj1, इसका नाम दे दिया obj2, राइट। दोनों कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन भी हो रहा है और ऑब्जेक्ट में मेमोरी एलोकेशन भी हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम जानते हो कि हाउ डू यू एक्सेस मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर मेथड। अब मैं कॉल करता हूं obj डॉट गेट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड को मैं कॉल करता हूं, उसके बाद शो रिकॉर्ड, obj डॉट शो रिकॉर्ड को मैंने कॉल कर दिया, रीड की कंसोल डॉट रीड की, रीड की, ठीक है।
राइट। ठीक है, अब इसको तुम रन करा सकते हो। रन कराने के लिए तुमको मालूम है यहाँ पे प्रोजेक्ट में कंसोल प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, और हम यहाँ से मॉड्यूल 4 को सिलेक्ट करेंगे और अब हम लोग रन कराएंगे। राइट, इंटर एम्प्लॉय आईडी 100, नेम शुभम, पोस्ट प्रोग्रामर, सैलरी। अच्छा, भी न्यू लाइन छूट गया है, लेकिन सारा रिकॉर्ड तुम्हारे पास आ रहा है। आप भी न्यू लाइन दे दीजिएगा। राइट, ठीक है। मॉड्यूल 4, अब इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मैं अटेंडेंस बनाता हूं। दो मिनट आप वेट करेंगे।